नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए कॉमेडी पैक्ड मेडिकल व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं एक फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए विलेज में। तो चलिए चलते हैं, मजाक करते हैं और थोड़ा काम भी कर लेते हैं। सुबह सुबह कॉलेज के बस पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन लग रहा है किसी ओवन के अंदर खड़े हैं। ऊपर से धूप ऐसी कि सनस्क्रीन भी बोल रहा था, भाई आज तो मैं नहीं बचा सकता। सब दोस्तों के चेहरे पे एक ही सवाल, ये फैमिली अडॉप्शन है या सनबर्न प्रोग्राम। अब हमारी एंट्री होती है दोस्तों के साथ, मस्ती के साथ और 4 लीटर पानी के बोतल के साथ। बस में सीट मिल जाए तो लगता है लॉटरी लग गई, और अगर विंडो सीट मिल जाए तो जिंदगी गुलजार है। हमारी आपसे एक विनम्र गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर छोड़ें। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बस के अंदर, और ये रहा मैं, एक थका हुआ लेकिन एक्साइटेड मेडिकल स्टूडेंट। और मेरे साथ हैं मेरे सहपाठी, जो फिलहाल बस में सीट के लिए चुपचाप जंग लड़ रहे हैं। और मेरे प्यारे प्यारे सहपाठी, जो सुबह सुबह ऐसे लग रहे हैं जैसे नींद से जबरदस्ती खींच के लाए गए हों। बस स्टार्ट हो गई है। इंजन की हल्की घरघराहट के साथ सफर की शुरुआत हो चुकी है। शहर की गलियां पीछे छूट रही हैं और खिड़की के बाहर का नजारा धीरे धीरे बदल रहा है। पीपल के पेड़, रास्ते के किनारे छोटी दुकानें और लोग अपनी अपनी रफ्तार में, सब कुछ किसी कहानी जैसा लग रहा है। नया सफर, नए मंजर, बस अपनी रफ्तार से चलती रही। रास्ते बदलते गए और आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। एक हल्की सी थकान तो थी, लेकिन दिल में उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। हमने बस से नीचे उतरकर चारों तरफ देखा। And now here we are for field visit. FFB right. मौसम सुहाना था, हल्की धूप और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ पल वहीं बाहर खड़े रहे, जैसे सफर की थकान को जमीन पर महसूस कर रहे हों। चारों तरफ लोगों की आवाज आ ही थी, बच्चे खेल रहे थे और दुकानों से आती हल्की हल्की आवाजें माहौल को जिंदा बनाए हुए थीं। जाएंगे ना हम लोग। हाँ। एक फैमिली में दोनों जाएंगे, फिर मेरा प्लान है मतलब दोनों साथ चलेंगे। हाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं ना, व्हाट क्या जा रहे हैं? वी आर हियर फॉर द फोन कब field बदल visit. गया? We'll be there and we'll show you how we conduct that FFB. कुछ देर इंतजार के बाद हमने अपना अगला कदम बढ़ाया, परिवार को ढूंढना। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन हम जानते थे कि अगर नीयत साफ हो और मकसद मजबूत, तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। गांव की गलियों में सन्नाटा था, पर हवा में एक अलग सी ताजगी थी। चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ और दूर तक फैला खुला आसमान। एक छोटी सी बकरी धीरे धीरे रास्ता पार कर रही थी, जैसे वो भी हमारी तलाश का हिस्सा हो। हम 4 दोस्त, कंधों पर बैग, आंखों में उम्मीद, गांव की पगडंडियों पर चलते हुए फैमिली को ढूंढ रहे थे। कभी कोई मोड़ आता, कभी कोई पुराना कुआं। हाँ, परिवार मिल गया था। वो पल बेहद खास था, जैसे कोई अधूरी चीज पूरी हो गई हो। मिलने के बाद सबने मिलकर बातचीत की, जरूरी जानकारी इकट्ठा की। नाम, उम्र, रिश्ते, हालात, हर छोटी बड़ी बात को नोट किया। कोई सवाल अधूरा न रह जाए, इसका खास ध्यान रखा। हमने तस्वीरें ली, दस्तावेज देखे और हर वो जानकारी ली जो जरूरी थी, ताकि जो काम हम करने आए थे वो पूरी तरह कंप्लीट हो सके। आखिर में जब सब डेटा इकट्ठा हो गया तो एक संतोष था, जैसे एक छोटी सी यात्रा एक बड़ी जिम्मेदारी में बदल गई हो। और वो जिम्मेदारी हमने पूरी की, दिल से। और हर जगह कुछ कहानियां बिखरी हुई लगती थीं। कभी हम रुकते, कैमरा उठाते और उन पलों को कैद कर लेते। कुछ शॉट्स ऐसे जो सीधे दिल को छू जाए। वो सफर सिर्फ एक तलाश नहीं था, वो था एक एहसास, गांव की मिट्टी से जुड़ने का। दूसरी फैमिली भी मिल गई। एक बहुत ही सादगी भरा, आत्मीय स्वागत मिला। फैमिली के 2 अंकल और आंटी ने हमारे साथ बड़े अपनापन से सहयोग किया। बातों बातों में पता चला कि अंकल घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करते हैं, जैसे गांव के अपने ही पुजारी हों। उन्होंने बताया कि दूर दूर से लोग उनके पास इलाज और समाधान के लिए आते हैं, तरह तरह की परेशानियां लेकर। ये जानकर बहुत अच्छा लगा, एक घर जो खुद में एक आशा का केंद्र बन चुका है। हन्ना को तो आम भी खाने को मिला। फैमिली ने इतने प्यार से ट्रीट किया कि दिल खुश हो गया, जैसे अपने ही घर का एहसास हो रहा था। काम अब पूरा हो चुका था। एक संतोष भरी खामोशी सबके चेहरे पर थी।
हम सब धीरे धीरे बस की तरफ लौट रहे थे, वही पगडंडियां, वही रास्ता। लेकिन अब नजरिया थोड़ा बदल चुका था। रास्ते में कुछ दोस्तों को कैमरे में कैद किया, कोई मुस्कुरा रहा था, कोई पीछे मुड़कर आखिरी बार उस घर की तरफ देख रहा था। वो हल्की सी थकान, लेकिन दिल में गहरी तसल्ली थी, जैसे इस सफर का हर लम्हा अब एक याद बन चुका हो और अब वापसी का समय था। जैसे ही हम गांव से निकलने लगे, सबका नजरिया एक बार पीछे मुड़कर उन पलों को देख रहा था जो अभी अभी बीते थे। नुइंग हराना सर ने एक बार फिर सबकी हाजिरी ली। नाम पुकारे गए, जवाब आए, कुछ थके हुए, कुछ मुस्कुराते हुए। एक एक करके सब बस की तरफ बढ़ने लगे। कोई अपना बैग संभाल रहा था, कोई मोबाइल से आखिरी तस्वीरें ले रहा था। बस में चढ़ते वक्त किसी के कदम धीमे थे, शायद मन अब भी वहीं कहीं रह गया था। लेकिन वक्त रुकता नहीं। बस स्टार्ट हुई और फिर हम उसी रास्ते से कॉलेज की ओर लौटने लगे। रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन अब उस सफर के साथ कुछ और भी लौट रहा था। अनुभव, कहानियां और एक एहसास कि हमने कुछ सीखा, कुछ समझा और बहुत कुछ महसूस किया। थोड़ी ही देर में हम वापस कॉलेज पहुंच गए। थकान के बावजूद मन कहीं ना कहीं पूरा लग रहा था। रात के ठीक 12 बजे हमने किया अंकुर का बर्थडे सेलिब्रेट। केक आया, मोमबत्तियां जलीं और फिर हर चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। दोस्तों की हंसी, तालियां और वो एक साथ मिलकर चीयर करना, सब कुछ बस उसी पल में जिंदा था। अब इसके बाद जो भी दिखेगा वो रॉ है, रियल है, बिना किसी फिल्टर के। तो बस अब आप भी हमारे साथ मजे लीजिए। जन्मदिन के अंगूर का जन्मदिन के खुशी में सबसे ज्यादा मार एक खाया हूँ, तो ट्रीट किसको मिलेगा? मैं सबसे ज्यादा लगा भी दो यार थोड़ा इसको। कोई केक खाना इससे सीखे यार। ये जो खा रहा है, किसी ने ऐसा नहीं खाया यार। कोई केक खाना इससे सीखे। ये बंदा जो है एकदम एक पैसा इसका नष्ट नहीं बने, जैसा खाया है वो। ले सकते हैं हम।